नमस्कार दोस्तों। आज फिर मौजूद हैं हम एक नई कहानी के साथ। शूद्र। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती और माँ भाड़ जोतती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ जाती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का नाम गोरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गोरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे चलेगा। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न में ससर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गोरा से सगाई करने पर राजी नहीं होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते। उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गोरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें कभी ऊपर उठती ही नहीं थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता और गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लोते लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गोरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई। यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही के नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गोरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है? तो खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूँगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजोई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठ गया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला गया। बैन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गोरा को छोड़कर कहीं चला गया। नींद में मगन थी। उसे क्या खबर थी कि वह रतन जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, मुझे सदा के लिए छोड़ चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला। कोई पत्र तक न आया। पर गोरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अंधेरों पर मिस्सी की धड़े जमाती।
मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर वह दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गोरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना सहनशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती। स्त्रियाँ, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गोरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाने ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो सकता। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्र क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाने बताने से डरते हैं, जानते हैं ना गोरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन में न रह जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्र नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे तुझसे। जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गोरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ता है? वह मेरे मालिक है, भला मैं उनसे झगड़ा करूँगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गोरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और रहा खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गोरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देश भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली ही हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी ही। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाँह पकड़ ली है तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों न हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया ही कि नहीं? कैसे ना बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई नहीं, तो कह देती कि मैं ऐसी निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तुम कैसे ना आते? वह धरती बार बार उद्गिन होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने मन को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद भी आती जाती है। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना होगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े ही लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा असवाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख सौपन देखते देखते गोरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और करता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठास खाने में मगन थी।
तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची और गोरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यही खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मंगरू वह न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखे, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गोरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में भी गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। आहा, साफ सुथरा सायाबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुद्धि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगी। यह सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतर न आए। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी। बन करे वह पड़े सोते रहे हो, तब मैं जागाऊँ और वह मुझसे देखते ही हड़बड़ाकर उठ पड़े। आखिर सीढ़ियाँ का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गोरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गोरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गोरा रास्ते की थकी, उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 24 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई। मंगरू का कहीं नहीं पता। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया कि तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी भी न ले सकते थे। कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठड़ी में दीपक न था। गोरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जानने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गोरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गोरी ने समझा मंगरू है, झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए। बूढ़ा ब्राह्मण, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मगर यहाँ लोगों से कह गए कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूँगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट नहीं होगा। गोरा ने पूछा कि दिन में जहाज पहुँचेगा। बूढ़ा, 8 से 10 दिन में कम से कम लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब तक गोरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर मातों को न देखेगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा था। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गोरा का हृदय अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नरासी ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी नहीं जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियाँ भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गोरा को उनसे बात करने की इच्छा नहीं हुई।
केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गोरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताओ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य ले जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गोरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी कोई बहकाकर तो नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गोरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गोरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला ललका बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गोरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुस्तक नरक भोगे, उसे कोई पानी देने वाला भी न रहे, कौड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी झूठ है, किसी को विश्वास नहीं आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूँ। गोरा के प्राण नहन में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाल जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े आदमी ने दगा किया। उसने गांव से सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहाँ जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर, स्त्री रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गोरा, मजदूरी? गोरा सोचने लगी, अब क्या करूँ? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही है, टूट गई थी। अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिस आधार पर जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्चर्य था। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर ममर वेदना होने लगती मानो कोई सिर्फ अंतस्तल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर्ण में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। अगर मजदूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ और उससे भी बड़े घर की बहू, पर अभाग्नि विवाह के तीसरे साल ही पति देव का देहांत हो गया। चिंतन की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम हुआ कि मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आँख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ा था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती नहीं थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देव्यांश हो गया तो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसी भ्रांति समझकर चिंतन को शांत न कर सकती। मन कहता था जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिले क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय पे बात किया करती थी, पर वे लोग शुद्धोपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे शुद्धोपदेश की ज़रूरत न थी। मैं वेद धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मेरे आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ
तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उनकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसियों के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूदने पड़ने को बोलते तो मैं कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया, मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी मैं आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि जब सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा था। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यहाँ पक्का निश्चय कर चुकी थी कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाता है। गोरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कतार और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गोरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों अनंत अखंड अपार अंधकार। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गोरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या सौपन तो नहीं देख रही। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा नहीं थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांति में साहस सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुआसना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गोरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही हो। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री सच खूब पहचानी हो। गोरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है। स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गोरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गोरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है। गोरा ने कहा, गोरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर का है, मदनपुर जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गोरा, तुम यहाँ कहाँ, मुझे पहचानती हो। गोरा रो रही थी, मुंह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई। गोरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुलाया भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गोरा,
तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था। मगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गोरा को मगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा ये अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर उन्हें मद हो गया। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनूंगी। मगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गोरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कतार सवर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गोरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती हो। गोरा, क्यों, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मगरू, हाँ, यहाँ यही का हुक्म है। गोरा, तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मगरू ने सजल नेत्रों से कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गोरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूँगी। मगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गोरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होगी। यह दूसरी औरत कौन है? गोरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका कर लाया है। मगनू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गोरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो, यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके हैं। मगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों और सघन वृक्षों की कतार थी, जहाँ तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मगनू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए चला जा रहा था, मानो मन ही मन में कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मगरू का चेहरा तमतमा उठा, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं। समझ गए। इन दोनों ने जोर से कहकारा मारा और एक ने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मगनू, काशिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरत है। मगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मगरू का अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखो कहाँ लेके जाते हो। मगनू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े न उठ खड़ा हो। गोरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहदे थे मगनू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। शाहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाते आ पहुंचा। मगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरत हमारी कोठी में रहेगा। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरत है। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। गोरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था।
शेष मार्ग निवर्घन समाप्त हो गया। आगे मजदूरों के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गोरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भद्दसेले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसनी से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती बोली, कलोर है ना। मगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा है। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही। इतनी देर में दोनों को यह की दशा परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि सिपाही ने आकर मगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा हुआ बैठा है, कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बगले पर चला। यही वही साहब थे जिसने आज मगरू की भेंट हुई। मगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ कर यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सका। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा और वे कहने लगा, वह औरत कहाँ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है। मगरू, हजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन। मगरू, वह मेरी सगी बहन है हजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई एक। मगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मगरू अपने दांव, रोते क्यों हो, तुम हमारे घर नहीं घुसते, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो। एजेंट, ओ यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। मगरू, हजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मगरूर, हजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चोर था, हंटर लेकर मगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता था, तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त धरनी निकल आती थी। टोर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ और उस नीरव अंधकार में मंगनू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह में हतबुद्धि से खड़े मौन रोने की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय का अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने तक तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का मूल्य क्या था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गोरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए वह बहुत समय की ज़रूरत थी। रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा भी आ रहा था कि क्यों मेरे गले का हार भूई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़े। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है। अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है।
अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आए। उसके सामने एक गोली के अम्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी की तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर भी इस तरह रोता है, मालूम होता। वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी। पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक नहीं खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उसे पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गोरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढककर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गोरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगी। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामार नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही थी। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दे, पर उसके बस में कुछ नहीं था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।